फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वर्ड में टेबल के बारे में। टेबल आप किस तरीके से बना सकते हैं, टेबल में किस तरीके से आप इफेक्टिवली एडिटिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू में आते हैं और यहाँ पे हमारे को टेबल का ऑप्शन मिलता है। जितने भी हमको रोज या कॉलम की टेबल रिक्वायरमेंट होती है वो हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट, मिनिमम और मैक्सिमम। वर्ड में टेबल बनाने के लिए मैक्सिमम रो और कॉलम, यहाँ से जैसे हम रोज और कॉलम की टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, वर्ड में जो हम टेबल की रोज ले सकते हैं, मैक्सिमम रो ले सकते हैं हम 3 2 7 6 7, मतलब 32 76 7। इससे ज़्यादा रो की टेबल आप नहीं बना सकते हैं। और मैक्सिमम कॉलम ले सकते हैं आप 63। जैसे कि एक टेबल हमारे पास में यहाँ पे बनी हुई है। इस तरीके की टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू में आएंगे। यहाँ पे हमारे को चाहिए 4 कॉलम और 10 रोज। तो यहाँ पे हमने 4 कॉलम ले लिए और रोज हमने इंसर्ट कर ली। इस तरीके से हम सिंपली टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए शॉर्टकट की है प्लस का साइन लगाएंगे हम, और जितनी आपको कॉलम की विड्थ चाहिए उतने आप माइनस के साइन लगाएंगे। नया कॉलम स्टार्ट करने के लिए प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम विड्थ देते हैं प्लस विड्थ 3, लास्ट में प्लस लगाएंगे और एंटर की दबाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में एक रो इंसर्ट हो जाएगी। नीचे और रो इंसर्ट करने के लिए हम लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे और टैब की दबाएंगे। तो नीचे हमारे पास में जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उतनी रोज इंसर्ट हो जाएगी। इसको हम रिमूव कर देते हैं। टेबल को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के साइन पे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट टेबल। ये टेबल डिलीट हो जाती है। तो इस तरीके से टेबल हमने ड्रॉ करी है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको, टेबल को डेटा इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट तो यहाँ पे ये जो टॉप टू बॉटम आ रहा है इसको हम कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में सीरियल नंबर 1 कॉलम है, नेम दूसरा कॉलम है, फादर नेम तीसरा कॉलम है और मार्क्स चौथा कॉलम है। और लेफ्ट टू राइट इस तरीके से इसको हम रोज कहते हैं। और जितने भी बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये सेल है। तो हमको यहाँ पे एंट्री करनी है। जैसे कि यहाँ पे एक एंट्री करी हमने सीरियल नंबर 1। नेक्स्ट सेल में, इस सेल में हमको एंट्री करनी है। तो यहाँ से नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हम टैब की को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया डेबिट। और नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए नेविगेशन कीज, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो कीज होती हैं इनको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एंट्री की और मार्क्स एंटर कर दिए इसके सपोज। नेक्स्ट सेल मतलब यहाँ पे अगर आपको एंट्री करनी है तो इसके लिए हम टैब की को यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट सेल पे आ जाएगा। प्रीवियस सेल पे आने के लिए जैसे कि एंट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं और इससे प्रीवियस सेल मतलब फादर्स नेम पे आना है हमारे को, तो हम शिफ्ट के साथ में टैब की दबाएंगे तो पिछले वाले सेल पे हम एंटर कर सकते हैं। हाइट और विड्थ को एडजस्ट करने के लिए, या विड्थ को हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पे रूलर से। इसको हम ड्रैग करके छोटा कर लेते हैं या फादर नेम को हम बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से हम विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हाइट को एडजस्ट करना है तो यहाँ से रूलर से हम हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लाइन पे भी जब हमारे पास में सेपरेशन का साइन आएगा उस समय भी हम इसको हाइट या विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं रोज या कॉलम इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमको एक मदर नेम का कॉलम बनाना है नेम और फादर नेम के बीच में। तो हम नेम पे भी क्लिक कर सकते हैं, फादर नेम पे भी क्लिक कर सकते हैं। नेम पे क्लिक करके हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। नेम के हमको करना है राइट हैंड साइड पे, तो हम इंसर्ट करेंगे राइट। एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं। और यही अगर हम फादर नेम पे क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं तो हम इंसर्ट करेंगे लेफ्ट हैंड पे। तो लेफ्ट साइड पे हमने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने दे दिया मदर नेम। इस तरीके से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। और रो इंसर्ट करने के लिए जैसे 1 और 2 के बीच में हमको रो इंसर्ट करनी है, 1 पे भी क्लिक कर सकते हैं और 2 पे भी क्लिक कर सकते हैं। 2 पे अगर हम क्लिक करते हैं राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट अबव, और अगर हम 1 पे क्लिक करते हैं तो हम करेंगे इंसर्ट बिलो। तो ये एक जनरल तरीका है जिससे हम रो और कॉलम इंसर्ट करते हैं। सीरियल नंबर 1 और 2 के बीच में अगर हमको रो इंसर्ट करनी है तो हम टेबल के बाहर यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर की दबाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में रो इंसर्ट हो जाएगी। या हमको 4 और 5 सीरियल नंबर के बीच में हमको रो इंसर्ट करनी है तो हम 4 के टेबल के बाहर क्लिक करेंगे और एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास में रो इंसर्ट हो जाती है। डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस भी दबा सकते हैं हम।
और सेलेक्ट करके हम राइट क्लिक करेंगे और डिलीट सेल्स। कॉलम को अगर हमको डिलीट करना है, कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और बैक स्पेस दबाएंगे तो ये कॉलम का डिलीट हो जाता है। इससे भी हम रोज और कॉलम जो भी आपका सेलेक्ट होगा, रो सेलेक्ट होगा तो रो डिलीट हो जाएगा और कॉलम सेलेक्ट होगा तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। टेबल को अगर हमको बीच में से काटना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहां से 1 2 3 ये रोज इस टेबल में रहे और बाकी की टेबल हमको सेपरेट करनी है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो। तो इसको हम 2 टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जैसे हमको 6 7 8 इसकी एक अलग टेबल बनानी है तो शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो। वापस से एक में कन्वर्ट करनी है आपको टेबल को तो शिफ्ट ऑल्ट और अप एरो, या इनको हमको वापस सभी को ऊपर वाली टेबल में मर्ज करना है तो शिफ्ट ऑल्ट अप एरो की दबाएंगे तो ये टेबल वापस हमारी इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। और इस ट्रिक से हम डेटा भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमको अगर डेटा कई बार टेबल में 1 नंबर हमको लेके आना है यहाँ पे या 7 नंबर ऊपर लेके जाना है, तो इसके लिए हम करेंगे इसको सेलेक्ट और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करेंगे और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो डेटा इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। या 1 नंबर और 7 नंबर को हमको टॉप पे लेके जाना है, दोनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट ऑल्ट और अप एरो दबाएंगे तो इस तरीके से डेटा को आप टेबल में विदाउट कट कॉपी किए शिफ्ट कर सकते हैं। रोज को या कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम जनरली, जैसे कि 1 नंबर रो को हमको सेलेक्ट करना है तो हम इस तरीके से या इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के लिए शॉर्टकट पे टेबल के बाहर हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। हमको 3 4 5 रो नंबर सेलेक्ट करना है तो हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे टेबल के बाहर इस जगह, तो ये सिलेक्शन हो जाता है। इसी तरीके से आपको अगर सेलेक्ट करना है जैसे मदर नेम को, तो यहाँ पे आप टेबल के बाहर आएंगे तो एक डाउन एरो आपको नजर आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। या हमको मदर नेम और फादर नेम दोनों को सेलेक्ट करना है तो हम इस तरीके से मूव करेंगे ड्रैग करके तो ये कॉलम आप एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के लिए टेबल के ऊपर यहाँ पे एक स्क्वायर में आपको एरो दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कितनी बड़ी आपकी टेबल है एक बार में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो पूरी टेबल एक बार में आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। पूरी टेबल को अगर आपको रिसाइज करनी है तो नीचे यहाँ पे एक स्क्वायर मिलता है टेबल के एंड में, इससे हम इसको पूरी टेबल को एक साथ में रिसाइज कर सकते हैं इस तरीके से। रोज और कॉलम को रिसाइज करना है तो रोज कॉलम हम इस तरीके से कॉलम को रिसाइज कर लेते हैं, या रो को आपको रिसाइज करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लस से आप पूरी टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करके हम इसको मूव भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी एरिया पे आपको मूव करनी है टेबल बॉटम में या टॉप में या कहीं पे पेज पे एडजस्ट करनी है तो इस तरीके से हम इसको प्लस के थ्रू मूव भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट यहाँ पे हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। अगर हमको टेबल का अलाइनमेंट सेट करना है तो हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट राइट या सेंटर पेज पे जहाँ पे भी आप टेबल को एडजस्ट करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे हमने सेंटर में टेबल को लगाया हुआ है या यहाँ पे हमने इसको पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, जिस भी जगह आप इसको शिफ्ट करना चाहें उस जगह इसको शिफ्ट कर सकते हैं। टेबल को लगाया हमने लेफ्ट हैंड साइड पे और डेटा को हमको एडजस्ट करना है। सपोज हेडिंग जो है इसको हमको अलाइन करना है तो इस तरीके से हम टेबल के डेटा को अलाइन कर सकते हैं। पूरी टेबल अगर हम सेलेक्ट कर करेंगे तो टेबल का अलाइनमेंट सेट होगा। डेटा का अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे डेटा को और इस डेटा को हम अलाइन कर सकते हैं। होम मेन्यू के थ्रू अगर हम अलाइनमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 4 अलाइनमेंट मिलते हैं और टेबल में डेटा को अलाइन कर सकते हैं आप लेआउट मेन्यू के थ्रू। यहाँ पे हमको 9 अलाइनमेंट मिलते हैं, जैसे कि इस डेटा के ऊपर हम लगाते हैं तो यहाँ पे इसको बॉटम में लगाना है, लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, या सेंटर के राइट में लगाया हुआ है, सेंटर में या लेफ्ट पे, या हम टॉप पे अलाइन करना चाहते हैं। हमने इसको लगा दिया सेंटर में, या हम पूरे जो हेडिंग है इनको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। टेबल को हम ऑटो फिट भी कर सकते हैं। वैसे हमने इसकी जो विड्थ को एडजस्ट किया था वो इस तरीके से रूलर से के थ्रू एडजस्ट किया था। अगर इसको ऑटो फिट करना है हमको तो यहाँ पे सेपरेशन के साइन पे लाइन पे हम लेके आएंगे माउस पॉइंटर और डबल क्लिक करेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो ऑटो फिट हो जाएगी, या इसको भी करना है। इस तरीके से हम डेटा के हिसाब से टेबल को ऑटो फिट भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप यहाँ से भी विड्थ को और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा हेडिंग है इसके ऊपर हमको सपोज कोई टेक्स्ट लिखना है
स्कूल का नाम लिखना है या क्लास का नाम लिखना है, मतलब कि ऊपर हमको एक सेल इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट और अबाव कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास में रो इंसर्ट हो गई। बाकी के बीच के सेपरेशंस हमको हटाने हैं, तो हम डिज़ाइन मेन्यू के थ्रू इरेजर लेंगे और इन सभी को हम रिमूव कर देंगे। एक सेल में ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हम हेडिंग इंसर्ट कर देते हैं। टेबल में अगर आप टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन टेक्स्ट के हो सकते हैं। यहाँ पे हमको लेआउट मेन्यू में मिलता है टेक्स्ट डायरेक्शन, किस तरीके से डायरेक्शन लगाना है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप या इस तरीके से 3 डायरेक्शन में आप टेक्स्ट को यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में आपने सीखा कि MS वर्ड में आप किस तरीके से टेबल बना सकते हैं और कुछ टेबल की ट्रिक्स। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।